जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में। क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है रिसोर्सेज। ठीक है, संसाधन। संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला संसाधन का अर्थ यानी रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, संसाधन इसका क्या अर्थ है। तो संसाधन प्रकृति में उपलब्ध यानी हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध अवेलेबल वो सारी चीजें संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करता है, हमारी जरूरतों को जो पूरा करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। हर चीज, जैसे मान लीजिए हाथ में मेरा मार्कर है तो ये मेरी कौन सी जरूरत को पूरा कर रहा है। अगर मेरी कोई जरूरत को पूरा कर रहा है तो ये मेरे लिए रिसोर्सेज है। ये मान लीजिए बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मेरी कौन सी जरूरत को पूरा कर रहा है तो इस पे हम लिखते हैं, इससे लिखा जाता है। ये शर्ट है, ये हम पहन रहे हैं, है ना। ये मरकरी है, ये सामने कैमरा स्टैंड है, सामने कैमरा है, मतलब जो भी चीजें हैं हर चीज उपलब्ध। अगर रूम में, आप एक रूम में, जैसे ये स्टूडियो रूम है तो इस रूम में जो भी चीज हम रखे हुए तो सब चीज का कोई यूज है। आप भी अभी जहां बैठे होंगे तो चेयर पे बैठे होंगे या खड़े होके या हाथ में मोबाइल है आपका, है ना, वहां देख रहे हो, तो हर चीज आपके लिए वो रिसोर्स है। यानी रिसोर्सेज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे तो प्रकृति में चीजें, प्रकृति में उपलब्ध वो हर चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज है जो मानव की जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, जो ह्यूमन नीड्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रिसोर्सेज हो गया। अब है रिसोर्सेज के प्रकार कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का बहुत सारा 5-6 प्रकार के बेस्ड यानी हम आधार पे बांटते हैं, डायरेक्ट नहीं हम लोग बांट देंगे कि इतने प्रकार के, फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग 2 प्रकार के क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, है ना, उससे पहले 6 में 5 में भी, कि भाई रिसोर्सेज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा और ब्रॉडर रेंज में पढ़ने वाले कि संसाधन के प्रकार तो किस आधार पे प्रकार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो उपलब्धता के आधार पर यानी अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी संसाधन के 2 प्रकार है, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज और मानवीय। ठीक है, यह मानवीय यानी कि ह्यूमन मेड, मानव द्वारा निर्मित रिसोर्सेज, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। किस चीज? उपलब्धता के आधार पे अवेलेबल। हमारे यहाँ जो भी अवेलेबल जो भी वस्तु है तो या तो 2 ही चीज है, या तो वो मानवीय होगा, या मतलब मानवीय मतलब या तो मैन मेड होगा या नेचुरल होगा। जैसे ये मार्कर, तो ये मार्कर क्या है? ये मैन मेड है। जैसे हमारे घर के बाहर अभी जस्ट देखेंगे तो पेड़ लगा हुआ है, यानी वो क्या है? वो नेचुरल है। सॉरी, ये मार्कर जो है वो मैन मेड है और पेड़ जो है वो नेचुरल है। ठीक है, तो 2 प्रकार है। तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग किसको कहेंगे? तो ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा संसाधन, ऐसा रिसोर्सेज जो प्रकृति द्वारा यानी कि नेचर द्वारा हमको मिलता है। जैसे पेड़ है, मिट्टी है, जल है, वायु है, ये सारे वो रिसोर्सेज है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पेड़ है तो पेड़ से आपका कौन सा जरूरत पूरा हो रहा है? लकड़ी है, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, उससे लकड़ी प्राप्त हो रहा है ना। मिट्टी है तो मिट्टी से तो सब चीज है। जमीन को हम लोग, है ना, भारतीय संस्कृति में जमीन को मां कहा गया है। सबसे इससे बड़ा रिसोर्सेज ही कोई नहीं है, जमीन। हर चीज, हम ये कपड़ा पहने हैं तो कॉटन, ये भी जमीन से, हम भोजन कर रहे हैं वो भी जमीन से, हम जल ले रहे हैं वो भी जमीन में, जंगल जो उग रहा है वो भी जमीन से, हर चीज जमीन से। इसीलिए कहा गया है कि जमीन जो है वो मां होती है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन क्या है? मैनमेड रिसोर्सेज। मैनमेड रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज है जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया, यानी हम और आप मिलकर अगर बना रहे तो वो मैनमेड रिसोर्सेज हो गया। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड है, ये बोर्ड किस चीज का होगा? ये प्लाई का होगा या किसी लकड़ी का होगा उस पर। तो ये इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो होगा वो प्रकृति द्वारा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर व्हाइट बोर्ड में कौन बनाया? किसी मानव ने बनाया, तो ये मैनमेड रिसोर्सेज हो गया, है कि नहीं। ये शर्ट, भले ही ये कॉटन जो है पेड़ से उगा होगा, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर, रीफॉर्म किया गया होगा फैक्ट्री में, तो ये किसने बनाया? मानव ने बनाया, तो मानवीय रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक रिसोर्स और मानवीय यानी मैनमेड रिसोर्स किसको कहते हैं? तो ऐसा रिसोर्सेज जो प्रकृति के द्वारा मिल रहा है उसे हम लोग प्राकृतिक कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। और ऐसा रिसोर्सेज जो मानव द्वारा बनाया जा रहा है, मानव द्वारा, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, आपके घर में जो भी चीजें हैं जो आप खरीद के लाए होंगे, जनरली वो कंपनीज द्वारा या फैक्ट्री में बनाया गया होगा, तो वो मैनमेड रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, पहला आप समझ गए होंगे, उपलब्धता के आधार पर हो गया ये 2 प्रकार। दूसरा, और हम लोग डिवीजन करते हैं रिसोर्सेज का, तो उत्पत्ति के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी 2 प्रकार है, जैविक, बायोटिक और जैविक, एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। क्या होता है ये? तो जैविक संसाधन ऐसा संसाधन जो जिसमें प्राण हो, सिंपली आप लोग याद रखेंगे, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो, जिसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता हो, जिसमें रिप्रोडक्टिव पावर हो,
जो जिंदा हो, लिविंग थिंग्स हो, उसको हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे। सिंपली इसीलिए पहला लाइन में हम क्या बोले कि जिसमें प्राण हो, जो स्तनधारी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो जैविक संसाधन। जैसे मछली हो गया, मुर्गा हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब क्या है, जैविक संसाधन है। क्यों? ये अपने ही जैसे एक और संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं ये लोग, इसीलिए इसको हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे, है ना। ह्यूमन भी एक संसाधन है। हम लोग तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज, किसी भी देश के लिए ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, क्योंकि वो सारे रिसोर्स को डेवलपमेंट के लायक बनाता है ना, इसलिए हम उसको जैविक रिसोर्स कह रहे हैं। और अजैविक जिसमें प्राण नहीं होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, बेंच, कुर्सी, टेबल, ये सब अजैविक है। ये सब उत्पत्ति नहीं कर सकता है अपने जैसे किसी और संसाधन को, पत्थर, चट्टान, पहाड़, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन, यानी एबायोटिक रिसोर्सेज है, जो अपने जैसा एक नए रिसोर्स को फॉर्म नहीं कर सकता है। तो ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे भी दो हो गया, जैविक जिसमें प्राण हो, अजैविक जिसमें प्राण न हो। तीसरा देखिएगा, पुनः प्राप्ति के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, पुनः प्राप्ति यानी समाप्ति या फिर से उसको पा सके। तो इसका भी दो आधार है, देखिए दो प्रकार है। पहला नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय रिसोर्स किसको कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका हम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जो समाप्त होता ही नहीं, जिसका भंडारण कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको हम लोग नवीकरणीय या रिन्यू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिन्यूएबल। रिन्यू यानी फिर से नया कर सकते हैं, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो समाप्त ही नहीं होता है। जैसे में क्या हो गया, जैसे में देखिए, जैसे में वाटर, आप सोचिएगा कि अरे वाटर तो ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, वो जमीन से निकाल रहे, वो तो खत्म होने वाला है। तो सिर्फ वाटर मतलब खाली, इसका मतलब ये थोड़ी ना खाली पीने वाला पानी। वाटर हमारे पृथ्वी पे 71% वाटर है। खत्म करके दिखाइए, खत्म करके दिखाइए, खत्म कर ही नहीं सकते हैं, है ना। 71% वाटर है, इसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सनलाइट, डेली लाइट आता है, आप उसे एनर्जी लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कीजिए और यूज कीजिए घर में, है ना। कितना सूर्य का रोशनी यूज कीजिएगा? सूर्य का रोशनी खत्म होने वाला है क्या? नहीं, देयर इज नो चांसेस। मिट्टी, ये खत्म होने वाला है आपसे? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नवीकरणीय रिसोर्सेज कहते हैं, जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जिसका भंडारण जल्दी समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, ऐसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो दोबारा हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला भी हमको धरती से मिला, ये रिसोर्सेज है, बहुत महंगा रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम, इससे भी महंगा। डीजल, ये सब क्या है, ये सब एक बार यूज कीजिए, ये खत्म हो जाएगा, इसका भंडारण फिर बचता नहीं है। तो ऐसा संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद वो दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब यूज कर लिए, दोबारा आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हो गया क्लियर? तो ये था संसाधन के तीन प्रकार। देखिए हम लोगों ने तीन ऑन द बेसिस ऑफ तीन पढ़ा। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में बाकी के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक ये तीन आप लोग अच्छे से पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा। मिलेंगे पार्ट 2 में, रिसोर्सेज का वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।